एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर आज थोड़ा सा कुछ मैं नहीं अच्छी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, कि पता नहीं मौसम का असर है कि क्या है। इन दिनों होता ही है ये कि फ़ीवर तेज ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से मुझे फ़ीवर है। मुँह में कड़वापन, आँखें जल रही हैं, सर दुख रहा है, बॉडी में भी हल्का हल्का पेन है। और काफ़ी हद तक काम सुबह का निपट गया है, लेकिन अभी बहुत काम पड़ा है। कल हस्बैंड मेरे पतिदेव ले आए इतनी ढेर सारी सब्ज़ी। मैंने थोड़ी सी सब्जियां मंगाई उनसे कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, ले आइएगा। वैसे तो मोस्टली मैं बाहर ले लेती हूँ, पर इधर पूरी सर्दियाँ सब्ज़ी पतिदेव लेके आए हैं। मैंने बाहर नहीं लिया, बहुत ही रेयर लिया, जो कुछ भी ज़रूरत हुई मुझे। तो थोड़ी सब्जियाँ मंगाओ तो वो ढेर भर ले आते हैं। तो ले ये देखिए, अब बता खाने वाले तो वही से 3 लोग हैं। अनन्या कितनी सब्जी खाती है, वो खाती नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और संजोते संजोते ये सारी सब्जियां मुझे बहुत टाइम हो जाता है। अब एक साथ चीज़ें आ गई, क्योंकि आलू प्याज वगैरह जो है वो तो चलता है, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं वो आप जल्दी यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़राब होने का रहता है। फ्रिज में रखने के बाद सब्जियों में वो टेस्ट नहीं रह जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने डलिया में निकाल के भी रखा है। अभी से मैं साफ़ करूँगी इसे। ये देखिए, पालक है पूरा। बिना सीजन की सब्जियां लेके आ गए हैं। कद्दू, भिंडी अभी नहीं अच्छी लग रही है। और खीरे तो इतने सारे ले आए हैं, इन खीरों में भी कोई टेस्ट नहीं होता है। खीरे गर्मी में ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने सारे। मुझे तो ऐसा लगा पहले कि ये तोरई हैं, ये जो तोरी आती हैं, पर ये तोरई नहीं, ये खीरे हैं। और चुकंदर भी ये देखिए 1 kg। हाँ, जूस पिया जाता है मेरे यहाँ, पर एकदम से नहीं ख़त्म होता है, किसी किसी दिन नहीं बन पाता है। कटहल है और लहसुन तो चलो ठीक है, क्योंकि चटनी में मोस्टली बच्चों को बना के रख देती हूँ। अभी एक पत्ता गोभी मेरे पास रखा था, एक फिर से आ गया ये पत्ता गोभी। मूली आ गई है। अब मूली का क्या है, अगर 2 से 3 दिन में नहीं ख़त्म किया तो ये फिर मुलायम हो जाती है, फिर खाने में अच्छी भी नहीं लगती। और मुझे इस समय ऐसा फ़ीवर ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं ठंडी चीज़ें नहीं खा रही हूँ। और ये देखिए 2-2.5 किलो के करीब मटर है। मटर तो खैर कोई छीलने वाला हो तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे इसे स्टोर भी करना है। मटरों को भी टाइम निकाल के छील के इसे स्टोर करूँगी मैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आंवला मंगाया था, क्योंकि मेरा आंवले का अचार भी ख़त्म हो गया है। पर ये उतना फ्रेश है, ताज़ा है। कोई किसी में देखिए दाग है, किसी में दाग है, तो उतना अच्छा नहीं दिया उसने, सब्जी वाले ने। मैं जाती हूँ तो मैं देख के लेके आती हूँ। तो इसका ये 1 kg है। इसकी ½ kg की मैं का मैं अचार बनाऊँगी इसका, और ½ kg का मुझे कैंडी बनाना है। श्रेयांश काफ़ी टाइम से कह रहे मम्मी कैंडी बना दो, तो जब मैं कैंडी बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और श्रेयांश का आने वाला है बर्थडे, तो मैंने सोचा था मैं उसके कपड़े ले आऊँगी जल्दी। आज 31 जनवरी हो गई है, और अब 4 ही दिन बचे हैं, 5 दिन उसके बर्थडे के। तो अभी तो स्कूल गए हैं दोनों लोग, अभी तो स्कूल गए हैं श्रेयांश। और तबीयत ही नहीं ठीक लग रही। काम तो ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है, लेकिन देखती हूँ शाम को दवा भी लेके आऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं टाल रही हूँ। शायद ठीक हो जाए, पर ठीक नहीं हो रहा है। जब तकलीफ़ होती है ना शरीर में, तो फिर काम में भी मन नहीं लगता है। और जा रही हूँ बस श्रेयांश के आने तक फटाफट से काम कर लेती। देखती हूँ, निकलना है मुझे दवा लेने के लिए, तो उसके कपड़े भी ले आऊँगी। अब तो 2-3 साल से पहले इसका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, अब नहीं होता है। 1 साल ऐसा कुछ हुआ था, कोरोना से ही उसका बर्थडे नहीं हो पा रहा है। फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गए थे, तो उसका बर्थडे नहीं हो पाया था। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, नेक्स्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा। आज के नेक्स्ट ईयर हमारी जिठानी जी का एनिवर्सरी पड़ी थी 5 फरवरी को, तो नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था। तो ऐसे ही दूध पिला दिया था, तो उस दिन भी उसका सेलिब्रेट नहीं हुआ था। अब वो केक काटने को तैयार ही नहीं होता है, पता नहीं उसके माइंड में क्या ऐसा चीज़ें सुनता है, तो कहता है मुझे केक नहीं काटना। उतना वो कहता नहीं, बस उसको क्या होता है अपने क्लास में अपने बच्चों, मतलब जो फ्रेंड हैं उनके क्लास के सारे बच्चे हैं, तो अभी अब पता है उसका बचपन ही नहीं ख़त्म होता है। तो अभी बस ये कह रहा था कि मुझे कुछ दिला दीजिएगा, तो मैं अपने क्लास के बच्चों को दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अभी तक मैंने उसका ये पीजी से ये चीज़ें रूटीन में रखी हैं कि क्लास में अपने बच्चों को वो चीज़ें तो देता है। ये टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह जो भी उसको मन होता है, कभी पेन ले लिया, कभी चिप्स ले लिए, कभी चॉकलेट ले ली, कुछ भी ऐसा है। तो स्कूल में वो बच्चों को अपने क्लास के बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको वो देता है। और बस दूध पिला दिया जाता है। और पिछले साल भी नहीं, 3 साल से करीब 4 साल से
उसका बर्थडे ऐसे मतलब दूध तो हमारे यहाँ कंपलसरी होता है, जो बेटे होते हैं, बेटियों का भी होता है, लेकिन बेटों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पाटे पे टीका करके उन्हें दूध पिलाया जाता है, तो वो तो करना ही है। और देखिए क्या क्या होता है। कपड़े मैं उसके हमेशा लेके आई हूँ, दोनों ही बच्चों के लाती हूँ, जब जिसका बर्थडे पड़ता है तो वही मैं जाऊँगी, क्योंकि कपड़े अब बड़े हो रहे हैं तो अपनी ही चॉइस के पहनते हैं, तो लेके ही जाऊँगी। थोड़ा नाप में भी आसानी हो जाती कि अपना ट्राई करके देख लेते हैं फिटिंग आती क्या है, क्योंकि ऐसे ले आओ तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है कपड़ों में। और आने वाला है बसंत पंचमी। वैसे तिथि के हिसाब से तो उसका बर्थडे कल 1 तारीख को है, कल है नहीं सॉरी, मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि बसंत पंचमी 3 को है कि 2 को है। अगर 2 को बसंत पंचमी है तो उसका एक दिन पहले होता है बसंत पंचमी के, वो चौथ का है। तो वैसे तिथि से मैंने इसका कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया, हमेशा डेट से ही किया है, लेकिन कहते हैं कि लड़कों के बर्थडे तिथि से ही करने चाहिए। तिथि क्या होता है ना, अपने लोगों को क्या कंफर्म होती है कि तिथि इसी दिन पढ़नी है, मतलब ऐसे ही पढ़नी, डेट आगे पीछे होता रहता है। क्योंकि एक साल मुझे याद है कि उसका बर्थडे होता है माह का महीना जो हिंदी में होता है, माह के महीने में चतुर्थी को होता है, जब शुक्ल पक्ष होता है। और उस साल, जिस साल दीदी की एनिवर्सरी थी, उस साल उसका जब 6 फरवरी आई तो उस दिन माह का महीना ही ख़त्म हो गया था, फागुन लग चुका था। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो तिथि सही रहती है, लेकिन अब स्टार्टिंग से सबने क्या, दीदी लोगों ने, अम्मा ने, मेरी सासू माँ ने नहीं ऐसा कुछ कहा, तो उसका बर्थडे डेट से ही होता रहा है। तो अब मुझे चेंज करने में भी डर लगता है कि, तो मैं तिथि वाले दिन क्या करती हूँ, जो शगुन का हल्दी मतलब कढ़ी वगैरह होता है वो मैं बना देती हूँ उसको, और दिया जलवा देती हूँ उससे भगवान जी में। और हो सकता है कोशिश करती हूँ तो मंदिर वगैरह ले जाती हूँ, तो ये कर देती हूँ। और डेट वाले दिन उसको दूध पिला दिया जाता है। और पता नहीं, अभी बसंत पंचमी का कुछ कंफर्म ही नहीं है कि किस दिन है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों क्या 3 तारीख को है या 2 तारीख को बसंत पंचमी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इससे मुझे भी पता चलेगा। भी मैं दीदी से पूछूंगी फ़ोन करके, भी मैंने किसी दीदी लोगों से नहीं पूछा है, मैंने जो दोनों जिठानियाँ उन्हीं से ही पूछती हूँ, तो पता चल जाएगा कि किस दिन बसंत पंचमी है। उस दिन सिंगार सुहाग वगैरह भी लेना है, तो चलती हूँ। तबीयत अच्छी हो ना अच्छी हो, काम तो थोड़ा बहुत तो ख़त्म ही करना होता है, तो बस कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा सा आराम मिलता भी मैं दवा खाऊंगी। मैं एलोपैथिक दवा खाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मेरी आदत है थोड़ी सी, बहुत ही मजबूरी है, काफ़ी दर्द है या नहीं लेने जा पा रही तो है, वरना मैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा ही ज़्यादातर लेती हूँ जब भी मुझे तकलीफ होती है। वैसे तो मैं दवा खाना अवॉइड करती हूँ, जब तक चल रहा है तब तक अवॉइड कर लो, फिर तो आगे चल के आज के समय में दवा के सहारे ही मुझे लगता है कि इंसान जीता है, कितना भी कुछ कर ले। मैं पूरी सर्दियाँ निकल गई, मैंने समझो बच्चों को अजवाइन, जीरा और ये जो चुकंदर और गाजर की कांजी वगैरह ये सब बना के सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं इंटेक करूँ और बच्चों को और हस्बैंड को भी दूँ। लेकिन फिर भी आज के समय में आपका खान पान ही नहीं अच्छा है, मतलब चीज़ों में वो वैल्यू नहीं रह गई है, ना घी अच्छा है ना अनाज अच्छा है, तो आपके अंदर ताकत कहाँ से आएगी। तो दवा के सहारे ही मुझे तो लगता है जीवन आजकल लोगों का कटता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने कम से कम दवा अपने घर में यूज़ करूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। तो देखिए दोस्तों कि इस बार मैंने सर्दियों का पूरा फ़ायदा उठाया है, और मैंने अपने बच्चों को, देखो बच्चों में क्या, मेरे श्रेयांश बहुत अच्छे से पी लेता है, तो मैंने ये जूस उसको बना के दिया। तो मैंने कहा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो ये जूसर मेरे पास है, ये काफ़ी पुराना जूसर है मेरा। तो इसमें मैंने ये बीटरूट लिया है, गाजर है, आंवला है, कच्ची हल्दी है, अदरक है, पुदीने के पत्ते और पालक के पत्ते। मुझे लगता नहीं कि जूस निकला होगा। क्यों नहीं निकलता, देखो है, अब इसमें क्या करेंगे, लेकिन पालक उसमें रह गई होगी। अभी रखना, इसमें देखो थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ये जूस तुम पीना। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। राधे राधे।